टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू YAC। आज नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक ज़ीरे के हवाले से है। इस टाइम मैं अपने फार्म सरदार रही मॉडल फार्म पे मौजूद हूं और अपने ज़ीरे की फील्ड में मौजूद हूं। मेरे राउंड अबाउट देख सकते हैं कि ज़ीरे की काश्त हुई है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने सौंफ की फील्ड दिखाई, तो इस टाइम मैं जो है ना अपने ज़ीरे की फील्ड में मौजूद हूँ। और ये जो काश्त है ये 15 नवंबर 2024 की काश्त है और आज डेट जो है 5 जनवरी 2025 हो चुकी है। ये कोई 1.5 माह की फसल हो चुकी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ज़ीरे की काश्त है, अगर आपने बाजरिया चोपा करनी हो तो फिर आपने 4 किलो फी एकड़ सीड इस्तेमाल करना है। अगर आप बाजरिया छटा कर रहे हैं तो फिर 8 किलो फी एकड़ सीड इस्तेमाल करना है। अगर आपने बाजरिया ड्रिल काश्त करनी है तो फिर 6 किलो सीड फी एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। और ये वो फसलें हैं, ज़ीरा, सौंफ और तंबाकू, ये वो फसलें हैं जो कम कीमत और बाला नशी, मतलब कि बहुत कम खर्चे वाली और बहुत ज़्यादा आमदन देने वाली फसलें हैं। इसके हवाले से मैं आपको आगाह कर दूं कि जब मैंने काश्त की थी बाजरिया चोपा, काश्त करने के बाद मैंने इससे 2 पानी लगाए। इसके काश्त करने का तरीका ये है कि जब इसे आप चोपा से काश्त कर दें तो आपने इसे पानी भरपूर देना है। मतलब कि इस कदर पानी देना है कि आपकी ये जो खेलियाँ हैं, खेलियों के बेड को पानी टच कर जाए। जैसे ही वो पानी खुश्क हो उसके बाद फिर आपने पानी देना है। जैसे आलू की जर्मिनेशन करवाने के लिए 2 से 3 पानी देने पड़ते हैं, इसी तरह इसकी जर्मिनेट करवाने के लिए इसे 2 से 3 पानी देने पड़ते हैं। दूसरा, जैसे ये जर्मिनेशन करके बाहर आ जाए तो आपने इसे एक फंगिसाइड लाजमी करना है, क्योंकि इसे जो अगेता जुलसाव है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। मेरी इस फील्ड के कॉर्नर पे जो है ना अगेता जुलसाव को मुझे थोड़ा सा अटैक नज़र आया, तो मैंने फौरी जो है ना इसे अज़ाक्सिस्ट्राबिन प्लस टैबोकोनाजोल प्लस बायोस्टिमुलेंट का मैंने स्प्रे कर दिया। तो फौरी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फील्ड है वो रिकवर हो गई। अब इसे जो मैं पहला पानी जर्मिनेशन होने के बाद लगाऊंगा। अभी तक आप देख सकते हैं कि 1.5 माह गुजरने के बाद भी खालियों में मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है। तो मैं तकरीबन कोई 20 दिन बाद पहला पानी लगाऊंगा, तब मैं इसे जो है 10 किलो 1744 ये स्वात एग्रो जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी सॉरी है वो मेरे ख्याल है उसके नाम से अल्ट्रासोल के नाम से मार्केट में बिकती है। और एक बैग जो है वो इसे अमोनियम सल्फेट का डालूंगा। तो उसी फर्टिलाइज़र से मैं इसे जो है ना मिच्योर करूँगा। हाँ, ऊपर जो कुछ न्यूट्रिएंट्स के जैसा कि बोरान, अमाइनो एसिड या बायोस्टिमुलेंट के स्प्रे ज़रूर करूँगा। तो उसी फर्टिलाइज़र से मैं इसे जो है ना फील्ड को मिच्योर करूँगा और इंशाल्लाह अच्छी जो है एवरेज लूँगा। वो वाले फार्मर्स जो रवायती फसलों पे लगे हुए हैं जैसा कि वो धान, गंदम, मकई, आलू, उनको चाहिए कि अपने अपने फार्म पे एक आधे एकड़ पे इस तरह का एक्सपीरियंस लाजमी किया करें, ताकि आपको एक तो तजर्बा हासिल हो और दूसरा आपको पता चले, आप बाकी फसलों के साथ मुशाहदा कर सकें कि इनमें और उनके प्रॉफिट रेशो में कितना फ़र्क है, इनके अखराजात में और बाकी रवायती फसलों के अखराजात में कितना फ़र्क है। फिर आप खुद ब खुद इसी तरफ जो है ना मूव ऑन करेंगे। इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको अगली वीडियो में लम्हा बलम्हा इससे आगाह करता रहूँगा। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से भी मैं आपको लाजमी बताऊंगा और आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कौन सी गलती मैं कर गया वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस होगा मैं आपको शेयर करूंगा अपनी हर वीडियो में। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।